पता है, जब से मैंने चैलेंज लिया है 21 अप्रैल से, मतलब 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। तीनों दिन मैं इतना ज़्यादा बहुत ही टुच्ची चीज़ों में बिजी रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को अपना एक विंडो एसी निकलवा कर स्प्लिट एसी लगवाना था बस। उसमें मैं कितना बिजी रहा हूँ कि पहले विंडो एसी निकालने वाला बंदा बुलाया, फिर ग्रिल लगाने वाला बंदा बुलाया, फिर शीशा लगाने वाला बंदा बुलाया, क्योंकि पूरा खाली हो गया था। उसके बाद एसी वाले ने आना था, उससे बात करी कि कल आएगा, कल नहीं आया, कल का पूरा दिन मैं वेट करा। आज भी उसने कहा कि 2 बजे आएगा, आज भी नहीं आया। फिर 4-5 बजे आया और अभी मैं 9:30 बजे फ्री हुआ हूँ। और मैं ये 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ खाना पीना खाकर, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूंगा नो मैटर वॉट ऑन दिस चैनल। वो 3 दिन में ही मेरे को टेस्ट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी था यार कि आज मैं पूरा दिन थक गया, मैं 6 घंटे एसी लगवाया है। चाहे मैंने कुछ करा नहीं है फिजिकली, बट मेंटली बहुत कुछ करना पड़ता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कोई चालाकी तो नहीं हो रही, नेगोशिएशंस आपकी, आपके बजट कितना लग रहा है, चीज़ें कितनी लग रही है, सब कुछ क्लीन है कि नहीं है, शीशा तो नहीं टूट रहा, क्योंकि उसका शीशा तोड़ दिया मेरे फ्लैटमेट का, क्योंकि पाइप निकालने से बाहर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और इस चीज़ का हिसाब मांगना पड़ता है, तो वो मेंटल पावर बहुत लगती है। बट दिस इज नॉट अबाउट मी गेटिंग एन एसी इंस्टॉल्ड, दिस इज़ अबाउट कि मेरे लिए बहुत ईजी था कोई भी एक्सक्यूज़ मारना है कि भाई आज मैं बहुत मेंटली थक गया हूँ, तो मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बना के एडिट भी तो करनी है, थंबनेल भी तो बनाना है। तो मेरे लिए बहुत ईजी था यार ये मना कर देना। बट जस्ट बिकॉज आई हैव मेड दिस प्रॉमिस, तो मैं करूँगा ये। आई नो कि सिर्फ तीसरा दिन ही है और अभी तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मेरी शूट्स हो सकती हैं, मेरे हेल्थ इश्यूज़ हो कुछ भी हो सकता है, बहुत चीज़ हो सकती है जो अनप्रिडिक्टेबल है और मैं भी प्रिडिक्ट भी नहीं करना चाहता। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो टू शेयर दिस, कि चाहे ये बहुत ज़रा सा छोटा सा एक्सक्यूज़ था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड लिव्स विद दिस। आई ऑल्सो यूज टू लिव विद दिस। कभी ना कभी अभी भी मैं एक्सक्यूज़ कर देता हूँ, बट ये चैलेंज ही उससे लिया है कि इट्स नॉट मोर अबाउट me putting these videos, this is more about getting into the discipline mindset कि no matter what you will do this। आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा शूट एडिट पोस्ट करने में, 2 घंटा मान लो, एवरी डे 2 hours हैज़ टू बी गिवन टू दिस। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल लिव विद दिस मेंटालिटी कि यार आज मैं थका हुआ हूँ तो आज नहीं करेगी, आज यहाँ पे दोस्त के साथ पार्टी है तो आज बाहर का खा लेते हैं, आज ये IPL का मैच आ रहा है तो आज देख लेते हैं। ये जो मेरे को काम है, जो मेरे गोल्स हैं और जो मेरी एस्पिरेशंस हैं, वो कल कर लेंगे ना यार, कल भी तो आता ही है। मेरा पॉइंट ही यही है सारा यार। जब मैंने पापा को बताया कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पापा को पता है पहले भी करता रहता हूँ, तो मैंने जब पापा को बताया कि आई एम डूइंग दिस अगेन फ्रॉम 21 अप्रैल। पापा मम्मी की एनिवर्सरी 25 अप्रैल को होती है और पापा का बर्थडे 14 मई को होता है। तो मैंने पापा को कहा कि ये दोनों चीज़ें भी इस वाले 100 डेज़ में आने वाली है। तो पापा ने कहा यार तो मेरे बर्थडे के बाद कर ले। मैंने कहा देखो आपके बर्थडे के बाद मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि बर्थडे के बाद कुछ ना कुछ और एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, फिर मेरे को कुछ भी हो सकता है यार, बहुत गर्मी है फॉर एग्जांपल, मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं या वॉट एवर इट इज़, बहुत कुछ हो सकता है। आई नो अभी तो प्रोजेक्ट्स नहीं है तो इट्स स्टिल ईजियर फॉर मी टू डू दिस। इट्स जस्ट एक्सक्यूज ब्लेमिंग माइंडसेट। एक्सक्यूज बनाओ और ब्लेम कर दो एक्सटर्नल फैक्टर्स को, सो दैट यू कैन जस्टिफाई योर इनएक्शंस कि भाई मेरे हाथ में तो था ही नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं कर लेता। यही चीज़ बार बार कर करके प्रोक्रेस्टिनेशन में जाती है, ओवर थिंकिंग में जाती है, और एक टाइम ऐसा आपके पास आएगा कि जब आप अपने डेथ बेड पे बैठे होगे। और मैं डेथ बेड की बात हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि आप बैठे होगे एक टाइम पर, चाहे आपकी नेचुरल डेथ हो चाहे आपकी वैसी हो, यू विल हैव दैट सेकेंड्स, दैट मोमेंट्स वेर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने पूरी ज़िंदगी क्या करा, क्योंकि दिस इज़ द एंड नाउ। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करा, एक्सक्यूजेस बनाए, क्योंकि उस टाइम पे वो आपको आपके इन एक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे थे और आपको बहुत गिल्ट फ्री रख रहे थे कि भैया ठीक है ना, कल कर लियो यार, उसमें क्या हो गया। सो दिस इज़ जस्ट अ वीडियो टू मेक श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, कि आप लोग करते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है डिस्ट्रैक्ट होना आज की दुनिया में। सोशल मीडिया है, पॉर्न है, जंक फूड है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ, जो मैंने कल की वीडियो में भी बात करी थी। तो अगर आप भी अगर इस एक्सक्यूज ब्लेमिंग माइंडसेट में हो, तो अगली बार जब भी आप एक्सक्यूज ब्लेमिंग माइंडसेट की कोई भी चीज़ कर रहे होगे, तो जस्ट लेबल इट एज कि भाई मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ और मैं एक्सटर्नली ब्लेम कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना। ये जो एक्सक्यूज ब्लेमिंग वाला पॉइंट है ना, ये NLP के अंदर है। तो ये एक पॉइंट है जेन्युइन। अगर तुम चीज़ें लेवल करनी शुरू करोगे ना, तो एटलीस्ट यू विल गेट द अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स कि ठीक है ये अवेयरनेस आ गई मेरे को, ये एक्सक्यूज़ मार रहा हूँ, ये अवेयरनेस आ गई मेरे को, ये एक्सक्यूज़ मार रहा हूँ। उसको ठीक करना तो तब होगा ना जब अवेयरनेस आएगी। लोग इतना ऑटोमेटेड जी रहे हैं आजकल कि 9 to 5 जॉब करा, घर आके खाना खाया, एंटरटेनमेंट करा, सो गए, मुट्ठ मारी, वॉट एवर इट इज़। इट्स अ रूटीन, ऑटोमेटेड रूटीन।
रूटीन में कोई दिक्कत नहीं है, रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए, बट एक ऑटोमेटेड रूटीन बहुत गलत है कि हम चीज़ें बिना सोच समझे बस कर ही जा रहे हैं, और क्योंकि हमें अभी मज़ा आ रहा है या हम अपने इनएक्शन को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं ताकि हम गिल्ट फ्री जी सके आगे की ज़िंदगी। बट एक टाइम पर वो सारा गिल्ट आपके पास उठकर आएगा, जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल जो मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, एक्सिडेंशियल क्राइसिस कहते हैं। अगर आपको मरने से पहले ही आ जाए तो उस टाइम पे आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मेरे को तो ये सब नहीं करना था, मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। उस टाइम भी अगर तुम ये समझ जाओगे ना कि ठीक है, यू आर नॉट टू ओल्ड, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लाइफ अहेड ऑफ यू, अगर उस टाइम भी तुम समझ जाओगे, उस टाइम अगर तुम ये नहीं सोचोगे कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या फ़ायदा। अब ये फ़ायदा है कि अगर 1-2 साल भी तुम फोकस से चीज़ें कर लो ना, तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है यार। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, एंड आई विल प्रूव यू दिस विद दिस चैनल। हम 100 दिन के बाद मिलेंगे और मैं 100 दिन के बाद बताऊंगा आपको कि मेरा क्या प्रोग्रेस रहा। प्रोग्रेस ना भी रहा, सब्सक्राइबर्स ना भी रहे, व्यूज़ ना भी रहे, बट जो मैं अपना डिसिप्लिन माइंडसेट बना लूँगा, जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लूँगा, जो थंबनेल इंप्रूव कर लूँगा, जो वीडियो में एडिटिंग इंप्रूव कर लूँगा, मैं अपने क्लाइंट्स को भेज सकता हूँ वो चीज़। सिर्फ 100 दिन ही तो है, बट वो 100 दिन करना मुश्किल है बस, कि लगातार 100 दिन तुम वो करो, वो मुश्किल है। और वही चैलेंज है मेरे लिए कि भैया करना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम चीज़ें एक्सक्यूज़ मार के चीज़ें करते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो मोस्ट ऑफ पीपल करते ही हैं, तो जस्ट स्टार्ट लेबलिंग इट फर्स्ट। लेबल करना शुरू करो, ये एक्सक्यूज़ मार रहा हूँ मैं और मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ब्लेम कर रहा हूँ। जब अवेयरनेस आएगी तो सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे, ताकि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के अंदर जा सको, उसके बाद रिसोर्सफुल माइंडसेट पे जा सको। उसके बाद अगर तुम अवेयरनेस ही नहीं लाओगे चीज़ों की, तो तुम वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती ना, जब तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं अपनी प्रॉब्लम्स की। अगर तो प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस है और उसको तुम लेबल करना शुरू करोगे, तो बाकी स्टेप भी तुम्हारे धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। बाकी तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे से बात करनी है अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी, तो तुम्हें लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, बहुत सारे लोग मेरा फिक्स योर लाइफ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो तुम भी कर सकते हो। तुम जाके टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो, रिव्यूज़ भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। क्योंकि मैं जेन्युइनली अपने दिल से हेल्प करता हूँ, मैं जेन्युइनली अपने एक्सपीरियंसेस से आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। हेल्प बहुत एक गलत वर्ड है, क्योंकि हेल्प होता है कि अपने आप को मैं एक पेडेस्टल पे रख रहा हूँ, पेडेस्टल पे नहीं हूँ भाई मैं। इट्स जस्ट दैट आई हैव मेड मोर मिस्टेक्स दैन यू इन द थिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ, दैट आई कैन हेल्प यू विद। क्योंकि मैं सिर्फ 2 स्टेप 3 स्टेप आगे हूँ आपसे, दैट्स इट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई कैन नेवर बी एक्सपर्ट, नो वन कैन बी एवर बी एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। it doesn't exist, just like perfectionism doesn't exist। तो अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे से बात कर सकते हो, नहीं बात करनी कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जब भी एक्सक्यूज़ बनाओ या अगली बार जब भी ब्लेम करो, तो ये याद रखना कि मैं 15 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसके बाद अभी मैं जाऊँगा एडिट करूँगा और उसको पोस्ट करूँगा, चाहे 12 से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है टाइम, बट मैं इसको पोस्ट करके रहूँगा आज के दिन में। तो दिस इज़ माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई कैन नेगोशिएट विद। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।